देखिए आज आपकी हेडिंग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हस्त का नियम। बाएं मतलब ये दाहिना होता भैया, ये बायां है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आप लोग अपने हाथ को इस तरह फैलाएंगे। देखिए इस तरह फैलाया है ना, इस तरह है ना, इस प्रकार फैलाएंगे। कह रहा है कि जो चुंबकीय फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए ये आपका अंगूठा है, ये बीच वाली उंगली है, ये देखिए ये बीच वाली उंगली है, ये अंगूठे की बगल वाली उंगली। कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम से किया जा सकता है। किस नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम से किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आगे भी बताएंगे आपको। देखिए आप मेरे हाथ को देखिए, दिख रहा है आप लोग को हाथ ना, हाथ दिख रहा है ना। ये देखिए कह रहा है कि देखिए अंगूठा है, ये आपकी अंगूठे की बगल वाली उंगली, ये बीच वाली उंगली। कह रहा है कि अंगूठा तथा तर्जनी और मध्यिका उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर तीनों लंबवत हो। मान लीजिए आप इसको मान लीजिए पापा, अंगूठे को मान लीजिए पापा, इसको मान लीजिए भैया, इसको मान लीजिए मैं, अपने आप को मान लीजिएगा। कह रहा है कि पापा भैया मैं परस्पर तीनों इस प्रकार खड़े हैं कि एक दूसरे के लंबवत हैं। कह रहा है कि आपको मैं आज ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और अगर वीडियो ना पसंद आए तो लाइक मत करिएगा, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा। कि कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कह रहा है पापा भैया मैं तीनों इस प्रकार खड़े हैं। कह रहा है पापा भैया मैं तीनों इस प्रकार खड़े हैं, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। चलिए अभी इसको बाद में ट्रिक बताते हैं। कह रहा है कि देख लीजिए, कह रहा है कि ये आपका अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो ये बीच वाली उंगली धारा की दिशा, और जो ये तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है। कह रहा है एफ जो बल की दिशा को कौन प्रदर्शित करता है? आपका अंगूठा, यानी कि इसे हम एफ लिख लेंगे, एफ। और ये बी है और ये आई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए अंगूठा एफ है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को प्रदर्शित करती है, और ये जो बीच वाली उंगली आपकी धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि जो बल है, जो अंगूठा है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और बीच वाली उंगली हमारी किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और जो ये तर्जनी उंगली जो हमारी अंगूठे की बगल वाली उंगली है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को प्रदर्शित करती है, और जो बीच वाली उंगली है मध्यिका उंगली, वो हमारी धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप लोग चित्र में देख लीजिए, ये आपका अंगूठा है, ये आपकी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी है, ये अंगूठे की बगल वाली उंगली है, और ये जो है धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से बता दें। चलिए, कह रहा है जो अंगूठा हमारा अंगूठा एफ यानी कि बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो उसके बगल अंगूठे की बगल वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा बी को प्रदर्शित करती है, और जो बीच वाली उंगली है वो धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही है आपका, पूरे में इतना है। आपको अभी थ्योरी सुनाते, देखिए क्या है। कह रहा है यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा बीच की अंगुली और सामने की अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की बीच की अंगुली तथा उसके सामने की अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं तीनों परस्पर लंबवत हो। कह रहा है कि तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। कह रहा हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके दोनों बगल वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। कह रहा है लंबवत है, तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सामने की अंगुली ये वाली, सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली विद्युत धारा आई की दिशा में संकेत करते हैं, तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। कह रहा है सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली धारा आई की दिशा तथा अंगूठा दोनों पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर देखिए, कह रहा है हम अपने बाएं हाथ के
हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की बगल वाली उंगली को, छोड़िए थ्योरी छोड़िए, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, वो समझिए। कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की बगल वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत। तो आपको मेरा हाथ दिख रहा है ना, देखिए मैंने इसको एफ बना दिया, इसको बी बना दिया, इसको आई बना दिया है। कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की अंगुली को तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा के सामने वाली उंगली चुंबकीय छेद की दिशा बी को प्रदर्शित करती है तथा बीच वाली अंगुली धारा आई चुंबकीय छेद में बहने वाली धारा आई को प्रदर्शित करता है तथा अंगूठा चुंबकीय छेद पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय छेद की दिशा और बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा तथा और अंगूठा चुंबकीय छेद पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपका सूत्र होता है F बराबर आई बी। क्या होता है? F बराबर होता है आई बी। एक बार पूरा फिर से देखिए। कह रहा अभी आपको हम ट्रिक से पढ़ाएंगे इसको अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपके हिसाब से आपके लैंग्वेज में बताएंगे। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम से किया जाता है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसी नियम से बल का निर्धारण हम करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम से किया जाता है। इस नियम के अनुसार, कह रहा है इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली और सामने की अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली विद्युत धारा की दिशा में संकेत करे तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यह बराबर आई बी होता है। क्या होता है? यह बराबर आई बी होता है। चलिए जान दीजिए, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, एक बार अपनी भाषा बता दें फिर ट्रिक से बताएंगे आपको और आपके भैया को, आपके पापा को लेकर के। क्या है कि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे की बगल वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। क्या हो? कह रहा है कि आप इस तरह हाथ बना लीजिएगा। जब आप पढ़िएगा, जब आप पढ़ना शुरू करिएगा तो आप अपने हाथ को इस तरह बना लीजिएगा। तो कहिएगा कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की बगल वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठे की बगल वाली उंगली धारा चुंबकीय छेद की दिशा तथा बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा और अंगूठा चुंबक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी को क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलिए, यह बराबर होता है आई बी। अब ध्यान दीजिएगा, आप अपनी भाषा में अपने पापा, भैया और अपने आप को लेकर सीखिए। कह रहा है देखिए, ये एफ होता है यानी कि एफ मतलब फादर, ये बी होता है बी मतलब ब्रदर, ये आई होता है आई मतलब मैं। आप अपने आप को लीजिएगा कि बताइएगा कि पापा भैया मैं तीनों इस प्रकार खड़े हैं कि परस्पर हम तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या कह रहा है? पापा भैया मैं इस प्रकार खड़े हैं कि तीनों लोग हम तीनों लोग एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। पापा भैया मैं हम तीनों लोग इस प्रकार खड़े हैं कि परस्पर तीनों लोग एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या है? एक दूसरे के हम लोग लंबवत हैं। कह रहा है कि भैया चुंबकीय छेद की दिशा को प्रदर्शित करते हैं और मैं धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करता हूं और जो मेरे पापा हैं वो चुंबकीय छेद पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? चुंबक क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी को कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? कहेंगे हम खड़े हैं और हमारे भैया खड़े हैं, हमारे पापा, तीनों लोग हम लोग इस प्रकार खड़े हैं कि एक दूसरे के हम लोग क्या हैं? लंबवत हैं।
क्या है कि भैया जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं और मैं चुंबकीय क्षेत्र पर बहने वाली धारा I की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हूं, और जो मेरे पापा हैं वो चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह बराबर होता है IB। तो ध्यान दीजिएगा कि हम खड़ा है, पापा खड़ा है, भैया खड़ा है, तीनों जनी यह प्रकार से खड़ा है कि एक दूसरे तीनों जनी लंबवत खड़ा है। का है कि भैया जवन है धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे न, और जवन हम खड़ा है हम भैया जवन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे न, और हम धारा I की दिशा को प्रदर्शित करीला, और पापा खड़ा जवन है हमार वो चुंबकीय क्षेत्र पर लगे वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे न। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसी को कहते हैं फ्लेमिंग के वामा हस्त का नियम। चलिए यह बराबर IB होता है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए किताब की भाषा में। अपने बाएं हाथ की अंगूठे की बगल वाली अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठे की बगल वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित करता है, और बीच वाली अंगुली धारा I को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे आपकी अगली हेडिंग है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अवधारणा। कह रहा किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के कारण लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, उसी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा भी कहते हैं। कह रहा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कह रहा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के कारण लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का, जैसे मान लीजिए चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण उस चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा किसे कहते हैं? कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण उसके बल का उस चारों तरफ जिसके कारण उसे उसके बल का अनुभव किया जा सके, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए एक चुंबक ले लीजिए, इसी प्रकार एक चुंबक ले लीजिए। अभी आप उसके संपर्क में जैसे लोहा लेके आएंगे तुरंत वो अपने तरफ आकर्षित कर लेता, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब जहां तक का उसका क्षेत्र आता है, जहां तक उस वस्तु को आकर्षित कर सकता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कोई चुंबक ले लिया जाए और उसके जैसे संपर्क में लोहे की वस्तु लाई जाती है, तुरंत वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कह रहा है किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम से किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार कह रहा है अपने बाएं हाथ की, देखिए ये बायां हाथ, ये अंगूठा, ये बीच वाली उंगली, ये अंगूठे की बगल वाली उंगली। कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे की बगल वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अंगूठे की बगल वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच वाली उंगली धारा I की दिशा को प्रदर्शित करता है, और अंगूठा चुंबक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और अगली रील चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अवधारणा। कह रहा किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कह रहा किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके कारण उस पर लगने वाले बल का अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके कारण उस पर लगने वाले बल का अनुभव किया जा सके, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जैसे कोई चुंबक ले लीजिए, जैसे हम रखेंगे, जैसे उसके संपर्क में लोहा को वस्तु आती है, तुरंत वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और जैसे आकर्षित कर लेगा वही उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जितने एरिया में वो आकर्षित कर सकता है वही होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन
देख सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक बार फिर से कहूँगा भैया वीडियो खत्म हो गई, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।